अपना मिसलेनियस चल रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर में। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, सॉरी 14 दिया हुआ है, तो 14 करेंगे हम लोग, ठीक है ना। फाइंड द रियल नंबर एक्स वाई, क्या दिया, फाइंड रियल नंबर एक्स वाई। बुक में क्वेश्चन पढ़ सकता है सब, ठीक है ना। फाइंड द रियल नंबर एक्स एंड वाई इफ एक्स माइनस आयोटा वाई इंटू में 3 + 5 आयोटा इज ए कंजुगेट ऑफ इतना। कंजुगेट बोल रखा है कि -6 और किसका -24 आयोटा का कंजुगेट है, ठीक है ना। ये तो हमने लोग क्या दिया, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है अपने को, गिवन दिया हुआ है क्या, किसका कंजुगेट, -6 - 24 आयोटा, इसका कंजुगेट है ना वो किसके बराबर है, x माइनस वाई आयोटा या आयोटा वाई लिखूँ, हाँ इंटू में कितना 3 + 5 आयोटा, इसके बराबर है। यानी कि इतना द कंजुगेट ऑफ इतना, यानी क्या कि इसका कंजुगेट है ना, सो ये इसके बराबर है, ठीक है। इतना कंजुगेट अब इतना बराबर, इतना लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके मुझे क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो पहले कंजुगेट अगर अप्लाई होगा कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, तो यानी -6 + 24 आयोटा हो गया यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर कंजुगेट नहीं है, इसका कंजुगेट इसके बराबर है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना गया 3x, नेक्स्ट में एक्स से मल्टीप्लाई कितना 5x आयोटा, नेक्स्ट में इसका मल्टीप्लाई होगा कितना माइनस का 3y आयोटा, नेक्स्ट में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कितना आ जाएगा 5y प्लस माइनस माइनस 5y आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट में -6 + 24 आयोटा बराबर कितना, अभी देखो 3x, ऐसा आयोटा स्क्वायर मतलब कितना माइनस कितना प्लस हो गया, तो प्लस का कितना 5y, एक साथ लिखते हैं। इन दोनों में आयोटा आ रहा है तो आयोटा कॉमन लेने कितना 5x माइनस कितना 3y, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे बाय इक्वेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, बाय इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट करने का मतलब होता है कि उसका रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, तो ये रियल पार्ट हुआ वो -6 के बराबर होगा, तो क्या आ जाएगा, तो 3x प्लस कितना 5y का वैल्यू कितना -6 हो जाएगा। ये इक्वेशन एक फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट में ये इक्वेशन कितना 5x माइनस कितना 3y इक्वल टू कितना 24, ये इक्वेशन क्या आ गया, सेकेंड आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या आने वाले बताओ, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 15x प्लस कितना 25y इक्वल टू कितना माइनस का 23, ये कितना फर्स्ट ही रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो 15x माइनस कितना 9y, 24 कितना हो जाएगा 72, 24 72, ठीक है। तो यहाँ से आ गया सेकेंड इक्वेशन, ये बन गया, ठीक है। अब देखो इसको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला का साइन चाहिए, सब्सट्रैक्ट में कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, तो 34y आ जाएगा, 34y इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 102, यहाँ से y बराबर कितना माइनस का 102 और डिवाइड बाई कितना 34, और देखो 17 से कटेगा, ठीक है ना। 17 34, ठीक है ना, 17 34 और 17 छक्के 102, ठीक है ना, 17 छक्के 102 और 2 से कट जाएगा 3, यानी कि 3, यानी कि y बराबर कितना आ गया 2 3 6 यानी 3, y इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है ना। और y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ये इक्वेशन में रखो, इन दोनों में से किसी में या फिर इन दोनों में से किसी में रख दो तो आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो x का वैल्यू आ जाएगा 9 देखो 3x प्लस कितना 5y इक्वल टू -6 था, ये था 3y प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू -6, तो यहाँ पे रख दिया अपने, ठीक है ना। इसमें y का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है ना। 3 आया y का वैल्यू प्लस कितना 5 इंटू कितना 3 इक्वल टू कितना -6, यहाँ बोलो 3x इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 6, और ये कितना 15 इधर जाएगा घट जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 3x इक्वल टू कितना यहाँ से कितना आ जाएगा 20 माइनस का 21, x इक्वल टू कितना माइनस का 21 अपॉन में 3 यानी 7 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना -7, ठीक है ना। सो अपना x का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी, सो x इक्वल टू कितना -7 और y इक्वल टू कितना 3, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है ना।
ठीक। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फाइंड द मॉडुलस निकालना है किसका, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, उसको लेट कर लेंगे कितना, जेड बराबर कितना 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस का आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, ये दिया हुआ है। इसका मॉडुलस निकालना है, यानी कि मॉड जेड निकालना है। तो मॉड जेड बराबर कितना, मॉड जेड निकालने के लिए अभी मॉड जेड निकालो या फिर इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपने लोग अभी मॉड जेड नहीं निकालते, अपने लोग इसको क्या करते हैं, पहले सॉल्व ही कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अपने लोग एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस आयोटा इंटू कितना 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस कितना 2 आयोटा, फिर इधर का होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस का 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा अपॉन में कितना, इधर ए प्लस बी और ये माइनस बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस ये स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखो कौन कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 1 कैंसिल आउट हो रहे हैं, और देखो आयोटा स्क्वायर से माइनस का आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। नेक्स्ट में ऊपर में कितना बचा 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कितना 4 आयोटा, और नीचे में कितना देखो यहाँ पे 1 ये आयोटा इसका माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 1 हो गया, यानी कि 4 आयोटा बाई 2, यानी 2 से 4 कैंसिल होगा, यानी कितना आ गया 2 आयोटा। तो ये 2 आयोटा आ गया, जेड इक्वल टू कितना आ गया 2 आयोटा। नाउ मॉड जेड बराबर मॉड 2 आयोटा, तो कितना मॉड का 2 आयोटा लेंगे, तो रियल पार्ट तो अपने पास है ही नहीं, तो रियल 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 2 आयोटा का स्क्वायर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, इमेजनरी पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो आयोटा छोड़ के स्क्वायरिंग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते थे ना, तो यहाँ पे क्या आ गया रूट अंडर में कितना 2 का स्क्वायर, 0 तो खत्म हो गया, यानी 2 आ गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब कितना है, u प्लस आयोटा भी के बराबर है, ठीक है। इतना बराबर इतना दिया हुआ है, देन इफ इतना बराबर इतना, देन अपने को देन सो दैट करना, अपने को सो दैट क्या करना है, u बाई एक्स प्लस कितना वी वाई वाई इक्वल टू कितना 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फोर इंटू कितना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। नाउ यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं, एक्स प्लस कितना आयोटा वाई का होल क्यूब बराबर कितना यू प्लस आयोटा भी, होल क्यूब खोल देंगे इधर से, क्या था एक्स क्यूब प्लस कितना ए क्यूब प्लस का बी क्यूब लिख देते हैं यहाँ पे, तो आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर भी, 3a का वैल्यू कितना है 3a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अब बी आयोटा वाई प्लस कितना 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर, यानी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, आई इक्वल टू कितना दिया u प्लस आयोटा भी, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक्स क्यू आयोटा क्यू का मतलब कितना माइनस का आयोटा वाई क्यू प्लस आयोटा को आगे कर लेंगे 3x स्क्वायर वाई प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब क्या आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब क्या माइनस का 1 थी, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना u प्लस आयोटा भी, ये आ गया। अब क्या करेंगे रियल पार्ट को एक साथ, यानी रियल पार्ट किसको बोलेंगे जिसमें आयोटा नहीं है, तो यानी एक्स क्यू में इसका 3x वाई स्क्वायर एक साथ प्लस जिसमें आयोटा है उसको आयोटा कॉमन ले लेंगे, इधर से क्या लिखेंगे पहले पॉजिटिव वाला वैल्यू रखते हैं, तो 3x स्क्वायर वाई माइनस का कितना वाई क्यू इक्वल टू कितना u प्लस आयोटा भी, ठीक है ना। और यहाँ से बाई इक्वेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से बोलो इक्वेट करने क्या आ जाएगा बताओ, तो u यानी कि x की u का वैल्यू कितना गया u बराबर एक्स क्यू माइनस का 3x वाई स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन अपने को क्या निकालना है u बाई एक्स निकालेंगे और फिर v बाई वाई निकालेंगे और उन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना। तो u का वैल्यू इतना है, हमको u बाई एक्स निकालना है, तो u बाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो x से डिवाइड मार लेंगे इधर एक्स क्यू माइनस कितना 3x वाई स्क्वायर अपॉन में कितना x, तो यहाँ से बोलो u बाई एक्स बराबर कितना आ जाएगा, u से एक्स से डिवाइड मारेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर इसमें डिवाइड एक्स खत्म हो जाएगा, 3y स्क्वायर आ गया, ठीक है। एंड इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, यानी क्या कि भी बराबर कितना आ गया, भी बराबर
3x² माइनस का कितना y³ और v/y निकालना है अपने को, ठीक ना। तो यहाँ पे y से डिवाइड मार लेंगे अपन लोग, तो v/y आ जाएगा अपना। देखो यहाँ से तो v/y 3x² माइनस कितना y³ अपॉन में कितना y, तो v/y बराबर कितना y से डिवाइड मारेंगे 3x² माइनस कितना y², 3x² माइनस y²। तो ये आ गया अपना v/y आ गया, ठीक है ना। u/x और v/y आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट में इन दोनों को ऐड करना है नाउ, यानी क्या कि u/x प्लस कितना v/y अपने को निकालना है। तो u/x का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे u/x का वैल्यू x² माइनस का 3y² और v/y का वैल्यू कितना है प्लस 3x² माइनस का y², ये आ गया अपना। तो अपने को प्रूव कितना करना है 4 × x²। अच्छा यहाँ पे देखो u/x प्लस कितना v/y बराबर कितना आ गया 3x², तो इधर 3x² कितना 4x² माइनस का 4y²। यहाँ से बोलो u/x प्लस कितना v/y बराबर कितना 4 कॉमन ले लेंगे, कितना गया x² माइनस का y²। तो यही तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है क्या कि अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, और डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्या दे रखे है एंड मॉड बीटा, यानी क्या मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू कितना 1 दे रखे हैं। देन फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट बीटा का मॉड, ये किसके बराबर होगा, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये फाइंड करना अपने को, तो हम लेट कर लेंगे कितना अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट अल्फा इक्वल टू कितना, लेट अल्फा इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड कितना बीटा बराबर x प्लस कितना आयोटा y, ठीक है, ये आ गया। तो हमको बीटा का मॉड कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है एंड मॉड बीटा इक्वल टू कितना 1 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मॉड बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे बीटा का वैल्यू क्या माने अपने लोग x प्लस आयोटा y, यानी x प्लस आयोटा y का मॉड किसके बराबर 1 के बराबर होगा। इसका मतलब रूट अंडर x² प्लस y² का वैल्यू कितना 1 के बराबर। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, तो x² प्लस y² का वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो ये भी अपने लोग नोट करके लिखना, लेकिन हमने वैल्यू फाइंड किसका वैल्यू करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू फाइंड करना है नाउ मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कंजुगेट और बीटा, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इतना तो मॉड बीटा का वैल्यू क्या माने थे हम लोग x प्लस आयोटा y, अल्फा का वैल्यू माइनस का a माइनस का आयोटा b, ये हो गया क्यों माइनस है यहाँ पे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन में 1 माइनस यहाँ पे अपने लोग a प्लस आयोटा b माने थे, इसका कंजुगेट अल्फा यही माने थे, बीटा क्या माने थे x माइनस x प्लस आयोटा y, ये इस सब का मॉड निकालना है। तो ठीक है, यहाँ ऊपर में क्या करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट के इमेजिनरी पार्ट साथ लिखेंगे। तो x माइनस का a प्लस कितना आयोटा कॉमन ले लेंगे y माइनस का b, ये आ गया अपॉन में 1 माइनस इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा बताओ, तो a माइनस आयोटा b इंटू कितना x प्लस आयोटा y, ये हो गया इंटू मॉड, ये मॉड कितना हो गया x माइनस का a प्लस कितना आयोटा y माइनस का b, ये डिवाइड बाय अब 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके साथ साथ माइनस से भी मल्टीप्लाई करना। देखो a से पहले दोनों का करते हैं, a का x से करेंगे कितना ax और माइनस से मल्टीप्लाई माइनस का ax हो गया, a का आयोटा y से करेंगे तो फिर माइनस लगे तो माइनस का कितना आयोटा ay। नेक्स्ट में अब a से दोनों का हो गया, अब आयोटा माइनस आयोटा b से, या माइनस भी है, ठीक है ना। तो माइनस से करेंगे तो कितना माइनस bx आयोटा और माइनस माइनस फिर माइनस से करेंगे ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आयोटा bx आ गया, इसका इसके साथ करेंगे कितना आ जाएगा बताओ, तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और फिर ये माइनस क्या प्लस हो जाएगा और यहाँ से बोला आयोटा स्क्वायर और बी वाई ये आ गया अपना आयोटा स्क्वायर बी वाई आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में अब देखिए यहाँ पे x माइनस का a प्लस कितना आयोटा y माइनस का b अपॉन में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना -1 थी, यहाँ पे क्या लिखा माइनस का a
1 माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई इंटू में कितना आयोटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बी एक्स माइनस का ए वाई, ये मॉड बंद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में अब इसका मॉडुलस लेंगे, ठीक है ना। तो रियल पार्ट मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल रूट अंडर में रियल पार्ट का स्क्वायर आप प्लस कितना इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, लेकिन रूट अंडर में होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि रूट के अंदर में लेना है अपने को सारा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये x माइनस ए है, यहाँ y माइनस बी है, तो रूट अंडर में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस कितना y माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय नीचे वाला में भी रूट लगेगा, नीचे वाला में भी रूट लगेगा, तो नीचे वाला पे भी मोड़ जाएगा, तो नीचे वाला 1 माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स बी वाई रूट अंडर में 1 माइनस ए एक्स माइनस का बी वाई इसका होल स्क्वायर प्लस कितना इमेजनरी पार्ट इसमें क्या है बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर, दोनों रूट मिला के एक रूट लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर से होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2by अपॉन में इसका होल स्क्वायर करेंगे, तो ए इसमें से ए कैपिटल में लिखा है ABC, तो ABC का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ए क्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इस बार, माइनस का 2bc माइनस का 2ca, ठीक है। प्लस इसका भी होल स्क्वायर खोलना अपने को, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, तो प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab एक्स वाई, ये अपना इतना बड़ा रूट आ गया, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद और कोई कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by, ये है अपॉन में इधर देखो 1, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और कहीं पे एक्स स्क्वायर टर्म ये है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर वाला टर्म है, ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे भी है, ठीक ना। तो इन दो इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखो वाई स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच जाएगा, और फिर क्या लिखेंगे माइनस का 2ax है यहाँ पे माइनस का 2x माइनस का 2by माइनस का 2b, और कोई टर्म बचा ही नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट में और अपने को पता है क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 है, यहाँ पे अपने निकालें एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना 1 है, तो वहाँ पे 1 लिख देंगे अपने लोग, तो यहाँ पे देखो क्या, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by अपॉन में यहाँ देखो 1 प्लस यहाँ पे 1 इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 इंटू ए स्क्वायर कितना ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस का 2ax माइनस का 2by, और ये दोनों सेम ही है तो कैंसिल आउट होता है, रूट अंडर 1 आ गया, रूट अंडर 1 का वैल्यू 1, तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर सबको समझ में आ गया कैसे मैंने किया, यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 अल्फा बीटा मान लिया, उसको यहाँ पे रख दिए कंजुगेट, यानी कि इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज, फिर रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट अलग कर लिए सॉल्व करके, फिर उसका मॉड ले लिया, मॉड में होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए, ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, जैसे ए 2ab करते हैं ना, तो इसका प्लस साइन है इसका माइनस साइन है, इसका मतलब क्या प्लस माइनस माइनस, आइए देखो इन दोनों में यहाँ पे प्लस साइन क्यों लिए, यहाँ पे प्लस साइन क्यों लिए, क्योंकि ये भी माइनस में ये भी माइनस में क्या प्लस, अब फिर देखो इसका और इसके साथ होगा तो फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस नहीं है, तो सबको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोलने आता होगा, ठीक है ना। तो मैं साइन का भी मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें, ठीक है ना। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 17 खत्म हुआ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन दे रखा है कितना 1 माइनस आयोटा के पावर x इक्वल टू कितना 2 के पावर x, इसका नॉन
नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन बताएं। इंटीग्रल मतलब क्या, इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या, पूर्णांक वाला सोल्यूशन बताएं। लेकिन बोले नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो मतलब क्या है, जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके, ठीक है ना। तो जीरो को छोड़ करके कौन कौन सा इंटीजर इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। रूट्स, सोल्यूशन मतलब रूट्स, सोल्यूशन रूट्स, सोल्यूशन मतलब क्या, रूट्स, रूट्स मतलब क्या, एक्स का वैल्यू। तो इसका एक्स का वैल्यू निकालना है जो इंटीजर है यानी पूर्णांक है पर जीरो नहीं है। तो ठीक है, पहले मॉड लगाए तो मॉड को सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट अंडर में कितना, रूट अंडर में 1 का स्क्वायर, हाँ इमेजिनरी पार्ट में y का वैल्यू -1 होगा तो -1 का स्क्वायर, हाँ इस पूरे के पावर कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है तो x इक्वल टू के पावर x। रूट में 1 + 1 के पर x इक्वल टू 2 के पावर x। तो यहाँ से बोलो √2 के पावर कितना आ गया, x इक्वल टू 2 के पावर x। अच्छा रूट हटा देते हैं यानी कि 2 के पावर 1/2 इंटू कितना पावर x इक्वल टू 2 के पावर x। देखो 2 के पावर कितना x/2 हो जाएगा, क्या पावर मल्टीप्लाई होते हैं इधर 2 की पावर x, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा, यानी x/2 इक्वल टू कितना x आ गया, x/2 इक्वल टू कितना x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इक्वल टू 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 2x हो गया। इधर आके सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, x - 2x इक्वल टू कितना 0, तो -x बराबर कितना 0, तो x बराबर कितना आ गया 0, तो x का वैल्यू आ गया अपना 0। तो एक चीज़ बताने क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो जीरो आ गया, नॉन जीरो एक भी सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना, जीरो हो गया। नंबर पूछा है, जैसे 5 को रूट आता तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितना 5 हो जाता है, क्यों, क्योंकि पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो 5 को अगर रूट आता तो 5 को गिन के, ये नहीं रूट नहीं बताते कि एक √1 आया, एक √3 आया, एक √7 आया, एक √8 आया, ऐसे नहीं गिन के बताते हैं, ये नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि उसमें पूछा नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन तो उसको काउंट कर लेते क्या को रूट आया। तो यहाँ पे तो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यहाँ तो एक छोटा रूट आया जो क्या है, जीरो है। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो आया ही नहीं क्या, तो इसका मतलब क्या क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इक्वल टू कितना, जीरो, यानी कि एक भी नहीं है। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इज क्या, जीरो, ZER जीरो हो गया। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि अपने को a + i/b दिया हुआ है इंटू c प्लस कितना i/d दिया हुआ है इंटू e प्लस कितना i/f दिया हुआ है इंटू g प्लस i/h दिया हुआ है इक्वल टू कितना a + i/b दिया हुआ है, ठीक है ना। ये गिवन है अपने को, ठीक है ना, गिवन। तो अपने को बोला है क्या, सो दैट करने के लिए, सो दैट क्या करना है, a² + b² इंटू c² प्लस कितना d² इंटू e² + f² इंटू g² + h² इक्वल टू कितना a² प्लस कितना b²। ये अपने को सो दैट करना है यानी प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, नाउ जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे पहले, a + i/b इंटू कितना c + i/d इंटू e + i/f इंटू g + i/h इक्वल टू a + i/b, ये दे दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे। तो टेकिंग मॉड बोथ द साइड, टेकिंग मॉड बोथ द साइड, तो मॉड लगाएंगे तो मॉड कितना आ जाएगा, a + i/b इंटू कितना c + i/d इंटू e + i/f इंटू कितना g + i/h मॉड 1। इधर मॉड में कितना a + i/b आ गया, मॉड सब पे शिफ्ट हो जाएगा। तो मॉड कितना a, मॉड सब पे a + i/b इंटू में मॉड कितना c + i/d इंटू मॉड कितना e + i/f इंटू मॉड कितना g + i/h। आई मॉड तो है ही अपना a प्लस कितना i/b। मॉड का मतलब क्या लिखेंगे बताओ, रूट अंडर में a² + b² इंटू रूट अंडर में कितना a² प्लस c² प्लस d² आई इंटू में कितना रूट अंडर e² + f² इंटू में रूट अंडर कितना g² + h² इक्वल टू में कितना a² + b²। ये भी किस में, रूट में। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा दोनों साइड से सब टर्म का, तो क्या आ जाएगा तो a² + b²
इंटू में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हुआ। नेक्स्ट में एक लास्ट क्वेश्चन है अपने लोग, तो लास्ट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कितना दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की पावर कितना है m इक्वल टू 1 और देन फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए। लिस्ट मतलब छोटा वैल्यू ऑफ m का छोटा वैल्यू पता करना है, ठीक है ना। ये क्या m का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा कि वो 1 देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, m को भी छोड़ते हैं, अंदर में सॉल्व करके आयोटा नीचे से हटा देते हैं, यानी क्या कि 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा है तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। पावर m इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। अब देखो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस कितना 2 आयोटा, नीचे में कितना ए स्क्वायर तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी। पावर कितना है m है इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। नेक्स्ट में आयोटा स्क्वायर कितना -1 होता है तो ये दोनों कैंसिल हो गया, 1 से -1 कैंसिल हो गया, यानी 2 आयोटा, नीचे में कितना आ गया 1 आयोटा से -1 तो माइनस प्लस 1 हो गया, m इक्वल टू 1। यहाँ से बोलो 2 आयोटा अपॉन में 2 की पावर m इक्वल टू 1। और देखो क्या 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आयोटा की पावर m इक्वल टू 1। तो आयोटा का सबसे छोटा वैल्यू बताइए, जो क्या होना चाहिए, द फाइंड द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो छोटा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m जो क्या देगा 1 देगा, तो छोटा लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहिए था, क्या कि पॉजिटिव बोलना चाहिए था, ठीक है ना, या फिर नेगेटिव बोलना चाहिए था, क्योंकि देखो 0 भी रखेंगे तो m का वैल्यू 0 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। m का वैल्यू अगर, क्योंकि आयोटा का पावर 4 कितना होता है 1 होता है, तो m का वैल्यू 4 भी रखेंगे तो क्या देगा 1 देगा छोटा में। 8 भी रखेंगे तो 8 तो जाएंगे नहीं, पॉजिटिव में सबसे छोटा कितना हो गया 4 हो गया नहीं, और 0 में 0 पे आ जाएगा, निगेटिव में -4 पे आ जाएगा आयोटा। तो अपने लोग को यहाँ पे पूरा कंफर्म होना चाहिए था कि अगर पॉजिटिव वैल्यू निकालना है कि नेगेटिव वैल्यू निकालना है। 0 3 वैल्यू आ सकता है, क्या क्या, अब देखो -4 से भी छोटा हो सकता है, क्या -8 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको कंफर्म होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पूछना चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू सो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इक्वल टू कितना 4। हम लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू 4 रखेंगे ना, तो यानी सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितना 4 रखेंगे तो ये 1 दे देगा, तो आंसर 4 हो गया, खत्म। ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गया मिसलेनियस का। आगे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।